बुशरा बीबी के इल्जाम पर साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहते हैं बानी पीटीआई के दौरा सऊदी अरब के बाद वहां से कोई फोन कॉल नहीं आई थी। बुशरा बीबी गलत कह रही हैं, मुझे दोस्त मुल्क से कोई कॉल नहीं आई थी। उधर मौलाना ताहिर अशरफी बोल पड़े, कहा सऊदी अरब में बानी पीटीआई के साथ था, जनरल रिटायर्ड बाजवा भी मौजूद थे, उन्हें किसी की कॉल नहीं आई। सऊदी अरब के दौरे में इस वक्त वफ्द को बहुत एहतराम मिला था। सियासी फायदे के लिए शरीयत कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बुशरा बीबी के दौरा सऊदी अरब से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इनसे घड़ी लेकर बेच सकते हो, करोड़ों का मुनाफा बना सकते हो। अब स्टोरी फ्लोट कर दी गई कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने किसी से बात की और उसने किसी और से बात की। आप सियासी फायदे के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये बातें वो कह रहे हैं जिनकी सारी जिंदगी ऐन शरीयत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, मौसूफा ने एक दोस्त इस्लामी मुल्क पर खुदकुश हमला कर दिया। दोस्त मुल्क पर शरीयत खत्म करने का बड़ा इल्जाम लगाकर खुद शरीयत का ठेकेदार बन रही हैं। इन फसादियों के होते मुल्क का भला नहीं हो सकता। बड़े दोस्त इस्लामी मुल्क जो मुस्लिम उम्मा का सुतून है, उस पर यह इल्जाम बहुत खतरनाक है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इंतजामिया को एहतजाज की इजाज़त न देने का हुक्म। अमन कायम रखने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया को कानून के मुताबिक तमाम इक़दाम करने की भी हिदायत। इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि कानून की खिलाफ वर्जी न होने दी जाए, यकीनी बनाया जाए कि शहरियों के कारोबारी जिंदगी में कोई रुकावट न पड़े। पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। वज़ीर दाखिला को पीटीआई के साथ पुरअमन और आइन के मुताबिक एहतजाज के लिए मुज़ाकरात का भी हुक्म। हुक्मनामे में कहा गया कि अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हो तो वज़ीर दाखिला कानून के मुताबिक इस्लामाबाद में अमन व अमान यकीनी बनाएं। वज़ीर दाखिला या किसी मुनासिब शख्स की सरबराही में कमेटी तश्कील देकर पीटीआई क़यादत के साथ राबता करने की भी हिदायत। कहा, कमेटी पीटीआई क़यादत को बेलारूस के सदर के दौरे से मुतालिक आगाह करे। अदालत को यकीन है जब ये राबता होगा तो कुछ न कुछ पेशरफ्त होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ताजी रहनुमाओं की जानिब से एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फौरी समाअत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी अदालत में पेश हुए। आइंदा समाअत 27 नवंबर को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद एहतजाज गैर कानूनी होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, पीटीआई का मकसद इंतशार फैलाने के अलावा कुछ नहीं। कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। एहतजाज में सरकारी वसाइल का बेदरीक इस्तेमाल रोका जाएगा। सरकारी अफसरान किसी सियासी सरगर्मी में मुलविस ना हो, वरना उनके करियर में मसाइल होंगे। कानून पर हर सूरत अमल दरामद कराया जाएगा। समझ नहीं आ रही ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं। जब भी कोई गैर मुल्की वफ्द आता है ये एहतजाज की कॉल देते हैं। 2014 में चीनी सदर की आमद पर भी धरना दिया गया था। ये सिर्फ और सिर्फ NRO चाहते हैं, मुल्की तरक्की को रोक कर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अगर बातचीत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ख्वाहिश है तो बता दें, मुज़ाकरात धमकियों से नहीं होते। धमकियां दी और मुज़ाकरात का भी कहें, ऐसा मुमकिन नहीं है। अपने सूबे में जलसे करें, इस्लामाबाद पर चढ़ाई की इजाज़त नहीं देंगे। जो डी चौकाएगा पकड़ा जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई को रिहा करना मेरे इख्तियार में नहीं है। उन पर मुतादिद केसेस हैं, फैसला अदालतों ने करना है। बेलारूस का वफद 24 नवंबर को आ रहा है। हर अहम इवेंट पर यह एहतजाज क्यों करते हैं? एक सवाल के जवाब में बोले चीफ जस्टिस, इस्लामाबाद हाईकोर्ट को जो भी हुक्म हो अमल दरामद करेंगे। मोबाइल फोन बंद करने या ना करने से मुतालिक कल तक फैसला हो जाएगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की वाक़े की शदीद मज़म्मत। आसिफ अली ज़रदारी की जिम्मेदारों को कैफरी किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। कहा, मुसाफिरों पर हमला इंतहाई बुज़दिलाना और इंसानियत सोज़ अमल है। शहबाज शरीफ बोले, मुल्क दुश्मनों की तमाम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। बुज़दिलाना कार्रवाइयों से कौम के हौसले पस्त नहीं हो सकते। शरपसंद अनासिर की निशानदही करके मिसाली सजा दी जाएगी। उधर वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टेलीफोनिक राबता। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। मोहसिन नकवी का KP में दहशतगर्दाना हमलों पर तशवीश का इजहार। अलीमीन गंडापुर का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। सिक्योरिटी सूरत हाल पर मजीद रवाबित और इत्तफाक राय पर जोर दिया।
तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल, हुकूमत ने भी निमटने के लिए कमर कस ली। पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला, गिरफ्तारियों के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। वफाकी पुलिस का 26 नंबर चुंगी के इतराफ में ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला, तमाम थानों के SHOs नफरी के हमरा तलब, सड़कों की बंदिश के लिए कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। 23 नवंबर से इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विसेज जज़वी तौर पर बंद होंगी। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सर्विस मुअत्तल की जाएगी। इस्लामाबाद में रेंजर्स और FC तैनात करने की भी मंजूरी। महकमे दाखिला पंजाब ने रावलपिंडी, जेहलम और अटक में रेंजर्स तलब कर ली। 24 नवंबर के एहतजाज में सरकारी मशीनरी इस्तेमाल न हो, वफाकी वजारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मरासला जारी कर दिया। मरासले में कहा गया है कि एहतजाज में कोई भी सरकारी मशीनरी, लोग या पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन को भी एहतजाज में शिरकत से रोका जाए। उधर पेशावर पुलिस ने सियासी नुमाइंदों के साथ तैनात एहलकारों के जलसे में शिरकत न करने का सर्कुलर भी जारी कर दिया। सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद पर चढ़ाई करती है तो रियासत सख्त एक्शन ले, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मशवरा। वीडियो पैगाम में कहा, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान के वज़राए आला तरक्याती कामों के इफ्तिताह कर रहे हैं और KP में धरनों, इस्लामाबाद पर चढ़ाई और रियासत के खिलाफ लड़ाई की खबरें आती हैं। उन्होंने अपना सूबा दहशतगर्दों के हवाले कर दिया। लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी है। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, TTP के सियासी विंग ने जिहादी विंग स्क्वाड कायम कर दिया। 9 मई का मास्टरमाइंड वज़ीर आला KP को इस्तेमाल कर रहा है। रियासत को कमज़ोर मत समझें, हमें जत्थों और बुलवाइयों का इलाज करना आता है। बानी PTI की जमानत मंजूर हुई मगर रिहाई न मिली। बानी का 28 सितंबर के मुकदमे में 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने मुकदमे से डिस्चार्ज करने की दरखास्त खारिज कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। बानी PTI पर 28 सितंबर को रावलपिंडी में एहतजाज के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज है। मुकदमे में दहशतगर्दी समेत दीगर दफात भी शामिल है। उधर बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की भी समाअत, दोनों पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। स्पेशल सेंट्रल जज ने बुशरा बीबी की तिब्बी बुनियादों पर इस्तिस्ना की दरखास्त को मंजूर कर लिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तोशाखाना 1 में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों को मैरिट पर सुनने का फैसला। नैब की जानिब से केस ट्रायल कोर्ट को रिमांड बैक करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ई नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक आदिल बाज़ई ने नून लीग ज्वाइन की थी, उन्हें दूसरी जमात में शमूलियत, फाइनेंस बिल और 26वीं तरमीम के हक में वोट न देने पर नाअहल किया गया। इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई की सीट 262 खाली करार दे दी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने आदिल बाज़ई के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा था। सरकारी अमूर में शफाफियत मुल्की तरक्की के लिए नागुज़ीर करार। वज़ीर आज़म से टैक्स फ्रॉड की कोशिश की बरवक्त निशानदही करने वाले FBR से ऑफिसर एजाज हुसैन की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने एजाज हुसैन को फर्ज शनासी पर 50 लाख रुपए इनाम दिया। एजाजी शील्ड से भी नवाजा। कहा, पाकिस्तान में फर्ज शनास अफसरान और पेशे से मुखलिस बासलाहियत लोगों की कमी नहीं। टैक्स चोरी करने वालों की निशानदही करके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। टैक्स पर डाका डालने वालों के खिलाफ कानून के शिकंजे को मजीद मजबूत किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गुड गवर्नेंस के हवाले से जायजा इजलास। पेपरा में इस्लाहात लाकर उसको किसी भी किस्म के असर व रसूख से पाक बनाने की हिदायत भी जारी कर दी। दरियाई सिंध पर 6 केनाल्स बनाने का मंसूबा। पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। बिलावल भुट्टो ने वीडियो बयान में कहा कि अगर सिंध और बलोचिस्तान के एतराज़ात नहीं सुने गए तो इस पूरे मंसूबे को मुतनाज़ बनाएंगे। मुतनाज़ मंसूबों को शुरू करने के बजाय तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिले। कोशिश है वफाकी हुकूमत को समझाएं कि ऐसे मंसूबे ना बनाएं जो कालाबाग डैम की तरह मुतनाज़ हों। सूबों के दरमियान इत्तफाक राय बनाएं। हम ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे को कामयाब बना सकते हैं। जबरदस्ती राय मुसल्लत करने से सियासी अदम इस्तेहकाम और मईशत पर मनफी असर होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वफाकी हुकूमत से CCI का इजलास बुलाने का मुतालबा।
सियासी अदम इस्तेकाम से तरक्की और खुशहाली का सफ़र मुतासिर होता है। हुकूमतों को काम नहीं करने दिया जाता। सियासी वाबस्तगियों से बालातर हम सब पाकिस्तानी है। 15 करोड़ आवाम की ज़िंदगी पर मस्बत असरात मुरतब करने वाला हर काम मेरी तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के 26वें नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, पंजाब में मजमूई हालात बाकी सूबों से बेहतर हैं। यहाँ कोई भी तायुनाती सिफारिश पर नहीं हुई। मैरिज के मामले पर किसी की नहीं सुनती। एहतसाब ना होने से हर शोबा रुबाए जवाल है। स्मोक को जल्द अज जल्द कंट्रोल करना चाहते हैं। हुकूमती इक़दाम के मस्बत असरात सामने आ रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने NTU वर्कशॉप शुरका के सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात भी दिए। हवाओं का रुख तब्दील होते ही स्मॉग बढ़ गई। लाहौर की फजा फिर जहर आलूद। AQI 287 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान, रोजान और फैसलाबाद में भी मुतासरा शहरों में शामिल पंजाब भर के तफरीही मकामात को आज से खोलने की इजाज़त मिल गई। पार्क, चिड़ियाघर, प्लेग्राउंड्स और आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की इजाज़त दे दी गई। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला में मार्केट्स 8 बजे बंद करने का हुक्म बरकरार। उधर पंजाब हुकूमत का फ़ज़ाई आलूदगी के खिलाफ ऑपरेशन जारी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, फैक्ट्रियों की चेकिंग और जिग-जैग टेक्नोलॉजी ना रखने वाले भट्टों को गिरा दिया गया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। साबिक इस्राएली वज़ीर दिफा के भी वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट गजा में जंगी जराइम पर जारी किए गए। अदालत का कहना है दोनों इस्राएली हुकाम के अहकामात पर गजा को मुलयमित कर दिया गया। 13 माह से जायद अरसे से जारी फलस्तीनियों की नस्लकुशी में 44,000 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके, लाखों लापता और 1 लाख से जायद जख्मी हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के कराची में जलवे। जुमेरात की सुबह नेशनल स्टेडियम कराची में ट्रॉफी की नुमाइश की गई। दोपहर में चैंपियंस ट्रॉफी को ईदी होम कुरंगी सेंटर ले जाया गया। बच्चों और बड़ों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। शाम के औकात में चैंपियंस ट्रॉफी को कराची के साहिली पट्टी ले जाया गया। चैंपियंस ट्रॉफी आज भी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर विजिट शेड्यूल है।